प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें आज कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। उसमें हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उद्यमिता। उद्यमिता क्या है? सामान्य अर्थों में उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का पालन करने की प्रवृत्ति है। आधुनिक अर्थ में उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ साथ उपक्रम में नए नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी है। ये आपको उद्यमिता में आप लिख सकते हैं। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी है। इसको हम अंग्रेजी में इनोवेटिव कहते हैं। तो उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कैसे, अगर इस तरह का आपका शॉर्ट नोट्स आए उसमें आप लिख सकते हैं कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी है क्योंकि इसके द्वारा सृजनशील विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी जिसके पास कुछ न कुछ सोचने की, नया कुछ करने की क्षमता है, उन विचारों को वह अपने उद्यम के क्षेत्र में क्रियान्वित कर सकता है। उद्यमी अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करने और समाज को अधिकतम संतुष्टि और सेवाएं प्रदान करने के लिए नव प्रवर्तनों का विकास करता है और उन्हें अपनाता है। एक मार्शल ने कहा है कि उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। इसका क्या अर्थ है? उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है क्योंकि वह जोखिम एवं अनिश्चितता का वाहक ही नहीं होता, बल्कि वह एक प्रबंधक, भविष्य दृष्टा, नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक तथा देश के आर्थिक ढांचे का निर्माता भी होता है। अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए एक ओर वह उद्योग की आंतरिक व्यवस्था पर पूरी तरह निगाह रखता है, तो दूसरी ओर वह अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देता है। उद्यम की परिभाषा क्या हो सकती है? उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है। यानी कि जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है और किसी नई वस्तु है, नई उत्पादन विधि है, नया कच्चा माल है, नए बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नए संयोजन को अपनाते हुए अवसर का लाभ उठाता है। उद्यमता विकास में योगदान देने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं? उद्यमता के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख घटकों में हम कह सकते हैं व्यक्तिगत घटक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, सहायता प्रणाली और वातावरणीय घटक। अब ये वातावरणीय घटक से क्या तात्पर्य होता है कि वातावरणीय घटक उन समस्त बाहरी घटकों का योग है जिनके प्रति व्यवसाय अपने को अनावृत करता है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। उद्यम की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? उद्यम की गतिशीलता से तात्पर्य है कि स्वयं में ही प्रावेगिक तत्व है, यानी कि एक स्थिर रहने वाली प्रक्रिया यह नहीं है। और जो उत्पादन निवेशक हैं वो औद्योगिकरण की गति को मापने का प्रयास करते हैं। अगर हमको उद्यम की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक के बारे में पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि तकनीकी विकास की अवस्था, व्यावसायिक उद्यम की प्रकृति, सरकारी नीति, पूंजी के स्रोत, जनसंख्या का घनत्व, युद्ध का प्रभाव, व्यावसायिक उद्यम की बाधाएं। उद्यमियों की एक स्वरोजगार भी, आपका एक छोटा सा नोट्स में पूछा तो स्वरोजगार से हम क्या समझते हैं? स्वरोजगार
स्वरोजगार का प्रमुख उद्देश्य, अगर हम सामान्य अर्थ में देखें तो अपने खुद का रोजगार, यानी कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें। हम जो आज के संदर्भ में बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम अपना स्वयं का रोजगार लगा सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को कार्य के अवसरों अथवा किसी उत्पाद, उद्योग, व्यवसाय या सेवा का चुनाव करने का एक अवसर मिलता है। फिर लघु और वृहद, इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? तो लघु और कुटीर उद्योग से आशय तो उन उद्योगों से हैं जो बड़े पैमाने के उद्योगों के विपरीत पूंजी और मशीनों के स्थान पर श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं। इनमें पूंजी कम लगती है और बड़ी बड़ी मशीनें भी कम होती हैं और उसमें मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। जबकि जो बड़े उद्योग होते हैं वृहद स्तरीय, उनमें एक तो पूंजी अधिक लगती है और उसमें ज़्यादातर कार्य मशीनों से होते हैं। फिर है आपका एक छोटा सा, अगर परियोजना ही पूछा जाए आपको, उद्यमिता के संदर्भ में परियोजना क्या होती है, तो परियोजना को हम ये कह सकते हैं कि किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करने अथवा वर्तमान उत्पादन मिश्रण में किसी नवीन वस्तु को जोड़ने से है। एक परियोजना एक मशीन अथवा एक पूर्ण संयंत्र से संबंधित हो सकती है। फिर हम देखें कि आपको मान लो ये पूछा जाए कि भी कुछ बड़े राजस्थान के संदर्भ में बड़े औद्योगिक घरानों के नाम बताइए, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं हमारे, बिड़ला है, डालमिया है, रुइया है, सोमानी है, पोद्दार है, सिंगानिया है, जयपुरिया, ये बड़े उद्यमी कहलाते हैं, जो कि प्रायः क्या मुख्य रूप से राजस्थान से ही निकले हैं। इसके अतिरिक्त आपका एक उत्तम परियोजना की विशेषता के बारे में भी हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन, उत्तम परियोजना किसको कहते हैं? तो जब हम एक प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं उद्यम के क्षेत्र में या उद्यमिता के क्षेत्र में, जो हम एक परियोजना का निर्माण करते हैं, उसमें पहली बात होना चाहिए विस्तृत और स्वयं समयबद्ध कार्य योजना। पहली बात है विस्तृत और एवं समयबद्ध कार्य योजना। दूसरा है उपयुक्त संगठन का निर्माण, उपयुक्त संगठन का निर्माण। तीसरा है वैधानिक औपचारिकता को पूरा करना चाहिए। वैधानिक औपचारिकता का मतलब जो कानूनी रूप से नियमानुसार आपको जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, औपचारिकता करनी है, उनको पूर्व में कर लेना चाहिए। और उसमें टीम वर्क होना चाहिए। एक जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा है अकेला व्यक्ति नहीं बनाए, उसमें जो जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जैसे कोई प्रवर्तक है, वित्त का विशेषज्ञ है, अर्थवेत्ता है, उत्पादन का विशेषज्ञ है, तकनीकी है, औद्योगिक अभियंता है, इन सब की भी सेवाएं ली जानी चाहिए एक टीम के रूप में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट हैं, वो अपने अपने क्षेत्र का जानकार है, होशियार है। इसके बाद जो अपने परियोजना निर्माण है उसका अवलोकन करना भी आवश्यक है। देख लेना चाहिए कि क्या कमी रह गई है, इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न स्रोत हैं हमारे, जहाँ से हमको सेवाएं और सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी भी हमको जांच कर लेनी चाहिए। इसमें जो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग बनाए उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति है और व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। और एक प्रमुख बात है सामाजिक लाभदायकता। जो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं वह सामाजिक रूप से लाभदायक होनी चाहिए। केवल कोरी कागजी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए
और केवल व्यक्ति विशेष की संभावनाओं को ही पूरी नहीं करें, ये बात होनी चाहिए। और अंत में जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। ये प्रमुख छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताया, इनको आप और एक बार पढ़ लेना। धन्यवाद।